हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट आ रहा है। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 4016 पदों पर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट चल रही है। इसका एक लेटेस्ट नोटिस आया था जिसमें इसकी लास्ट डेट देखिए, फिर बता देता हूं। वैसे 7 जून की थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 28 जून तक अब आयोग ने कर दिया है। और इस डेट का जिक्र इस ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर में ही है। एक्चुअल में हुआ क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक ऑर्डर आया था जिसमें कुछ कैंडिडेट्स गए थे। जो ये वाली रेट है आप देख सकते हैं, 4443/2024। जो बीटेक अभ्यर्थी हैं वो गए थे कि जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा करा रहा है आयोग, उसमें हमें भी एप्लीकेबल माना जाए क्योंकि काफी बड़ी भर्ती है। लेकिन जो नियमावली है उसमें पता है आपको, इसमें डिप्लोमा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बीटेक वाले यूपी ट्रिपल एससी नहीं लेता है। अगर इसकी बात करें, एसएससी जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा होती है, जो एसएससी कराता है, वहां पर आपका बीटेक एप्लीकेबल होता है। तो ये काफी डायलेमा रहता है इन दोनों में कि ऐसा क्यों है। तो इसको लेकर इनको यहां से कोई रिलीफ नहीं मिला था लखनऊ बेंच से, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की थी। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसमें एक रेस्पोंडेंट था आपका उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसमें यह कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, इसमें कैंडिडेट्स को अगले आदेशों तक 16 जुलाई को कोर्ट ने इन्हें दोबारा बुलाया है, लेकिन तब तक आप इन्हें फॉर्म भरने की अनुमति दीजिए। मैं नीचे आपको पूरा ऑर्डर पढ़कर दिखाता हूं। शुभम चंद्र त्रिपाठी एंड अदर्स करके रेट डली है, एसएलपी डली है, माफ कीजिए। यहां पर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, इश्यू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 16 जुलाई 2024 नोटिस इश्यू हुआ है यूपी ट्रिपल एससी को। एज रिगार्ड द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो नियमावली है उसका रूल 8 है, 1992 का सर्विस रूल्स है। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताता है कि ओनली डिप्लोमा होल्डर्स एंड होल्डर्स ऑफ नेशनल सर्टिफिकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय एआईसीटीई आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देयर टू। इसके अनुसार केवल डिप्लोमा होल्डर ही जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर इरिगेशन विभाग में एप्लीकेबल है। हाउएवर रूल 5 of 1993 service rules pertaining to the group B engineers in Uttar Pradesh Irrigation Department titled Source of Recruitment speaks of junior engineer civil who possesses a degree in civil engineering, यहां पर देखिए डिग्री है, forming a separate category by themselves for the purpose of promotion। देखिए लेकिन इसमें क्या है, 1993 का जो रूल आया, रूल 5, उसमें यह कहा गया है कि जो ग्रुप बी इंजीनियर्स हैं उसके लिए आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके लिए पढ़ते हैं। यहीं पर देखिए सारा डाउट ये आ रहा है, रूल 1992 और 1993 के जो रूल है, दिस डाइकोटॉमी इन द रूल्स वी आर इन्फॉर्म्ड हैज नॉट बीन रिसॉल्व्ड टिल डेट। देखिए ये जो डायलेमा है, ये जो डाउट है इन दोनों रूल्स को लेकर, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा कोर्ट को बताया गया। वी आर हाउएवर इन्फॉर्म्ड दैट द रूल्स वर अमेंडेड इन 2007। ये कहा गया कि 2007 में इन नियमों में संशोधन किया गया और उसमें यह कह दिया गया कि अगर आपको जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन पाना है तो अ यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ सर्विस वॉज प्रेस्क्राइब्ड, यानी आपको कुछ साल की सेवा विभाग में देनी होगी। आपने देखा होगा 7-8 साल की मिनिमम सेवा देने के बाद आप रिक्रूटमेंट उस एक असिस्टेंट इंजीनियर के पद के प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये आपका यहां पर इन्होंने कहा है। The question that arises from the consideration is whether the High Court was justified in not accepting the prayer of the petitioner who are BTech civil degree holders for interim relief to the effect that they should be allowed to apply for direct recruitment to the posts of junior engineer। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कोर्ट के सामने वो ये था कि जो लोअर कोर्ट है उसने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग जो डिग्री होल्डर है उनकी प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो हमारे सामने आए हैं। उन्होंने ये वहां पर प्रेयर रखी थी कि हमको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए या अप्लाई करने का मौका दिया जाए। ये वाला जो पैरा है ये इंपॉर्टेंट है। एज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज स्टेटेड टू बी 7/6/2024। देखिए पहले 7 जून इसकी डेट थी, लेकिन अब कमीशन द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। देयर शैल बी एन इंटरिम डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1। तो हम एक अंतरिम आदेश या निर्देश जारी करते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है यूपी ट्रिपल एससी, इसको टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस सबमिटेड बाय द पिटिशनर्स एंड एनी अदर बीटेक और बीई सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर्स हु एस्पायर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। यानी इस दौरान जब तक हम अगला आदेश जारी नहीं करते, 16 जुलाई को कोर्ट ने दोबारा बुलाया है, इस दौरान
जो कैंडिडेट्स पेटिशनर और इसके अलावा भी, देखिए यहां पर सिर्फ पेटिशनर नहीं, यहां पर आप पढ़ेंगे एनी अदर, इन पेटिशनर के अलावा भी अगर कोई कैंडिडेट जो बीटेक और सिविल डिग्री होल्डर है उसको फॉर्म एक्सेप्ट आप उनका कीजिए विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी भेदभाव के। दे शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स, अगले आदेशों तक उन्हें आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस का भागीदार बनाना होगा और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। द रजिस्ट्री शैल कम्युनिकेट अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 टुडे इटसेल्फ, यानी आज ही इसकी एक कॉपी रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि यूपी ट्रिपल एससी है उसको भेजा जाए। तो जो डिग्री होल्डर लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे, फिलहाल अग्रिम आदेशों तक आपको अंतरिम रिलीफ कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने बीटेक और बीई या बैचलर इन इंजीनियरिंग की है सिविल इंजीनियरिंग में, वो अब यूपी ट्रिपल एससी के 4016 पदों पर एप्लीकेबल है। आप अग्रिम आदेशों तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, काफी अच्छा है क्योंकि इस बार पोस्ट काफी अच्छी है, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अगला जो ऑर्डर आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।